सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का अंश है, तो आज हमारा जो आज का विषय है वो है समास। समास के बारे में आपने छठी कक्षा में पढ़ा होगा, सातवीं में पढ़ा होगा, तो आपके पास ये आठवीं कक्षा में भी जो समास जो है ये इसका टॉपिक आपके पास है। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समास जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। जैसे आप कोई भी समस्त पद लिखते हैं, जैसे राजा का पुत्र, इसको आपने अगर संक्षेप करना हो, छोटा करना हो तो क्या करेंगे, राजपुत्र। ठीक है। और जैसे रसोई के लिए घर है, इसको आपने छोटा करना है तो क्या हो जाएगा, रसोई घर। ठीक है। ऐसे ही और कोई समस्त पद लिखते हैं, जैसे पाठ के लिए शाला है तो पाठशाला। तो ये जो है ये उसको बोलते हैं संक्षिप्त करना। तो ये संक्षिप्त करने की जो विधि है इसी को समास कहते हैं। ठीक है। समास में जो है हमेशा दो पद होते हैं। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है। इसी को लेकर के ये समास चलता है। किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। तो समास दो पद इसमें होते हैं और इस प्रकार इसकी जो परिभाषा जो बनती है वो बनती है कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। चलो, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दो पदों के योग से समास बनता है। तो किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। और किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस प्रकार इसकी जो परिभाषा बनी है वो बनी है कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और कोई भी आप समस्त पद ले सकते हैं, हर एक पद में दो पद होते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें राजपुत्र में जो पूर्व पद क्या है, राज है, और पुत्र क्या है, उत्तर पद है। ठीक है। तो दो पद हैं। ऐसे ही रसोई घर कोई भी ले सकते हैं, रसोई घर, रसोई क्या है, पूर्व पद है, और घर क्या है, ये उत्तर पद है। पाठशाला, पाठशाला में जो पाठ क्या है ये पूर्व पद है, और शाला, शाला जो है ये उत्तर पद है। तो दो पदों के योग से समास बनता है। दोनों पदों को अलग अलग करने की क्रिया को बोलते हैं विग्रह। ठीक है। तो इस प्रकार से समास चलते हैं। इस आगे जो है इसमें समास के जो भेद हैं, समास के जो हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है। समास के 6 भेद हैं। पहला है हमारे पास अव्ययीभाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है कर्मधारय समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार ये इनके 6 भेद हैं, और 6 के 6 में जो है हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। जो पहला आपके पास आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को पहले कर लेते हैं। इसमें जो है यही दोनों पद चल रहे हैं। पहला जो समास आपके पास आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की जो परिभाषा के बारे में अगर बात करें, इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, इसलिए इसका नाम अव्ययीभाव समास रखा गया है। ठीक है। और उसमें पहला पद प्रधान होता है। अब पहले तो आपको अव्यय के बारे में बताना चाहिए। अव्यय होता क्या है। अव्यय मतलब अविकारी, जिसमें लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। इसलिए इसका नाम अव्ययीभाव समास रखा गया है। तो कोई भी इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पहला है भरपेट, भरपेट, इसका ये क्या है, समस्त पद है, समस्त पद। और यहाँ कर लेते हैं विग्रह, और यहाँ पे समास। तो भरपेट का हो जाएगा पेट भरकर, पेट भरकर, ये इसका विग्रह हो गया। और समास हो गया है अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। ठीक है। तो इसमें क्या है, भरपेट, भर जो है ये पूर्व पद है, और पेट जो है ये उत्तर पद है। भर ये क्या है, अव्यय, अव्यय शब्द है। अव्यय, अव्यय आपको बताया जिसमें लिंग वचन कोई परिवर्तन नहीं होता। अब भर जो है ये अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन होता है, इसलिए क्या है, अव्ययीभाव समास है। और लिख सकते हो आप यथाशक्ति, लिख सकते हो यथा शक्ति, विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, और समास हो जाएगा अव्ययीभाव
समास। ठीक है, तो इसमें क्या है, यथाशक्ति में, यथा दो पद हैं, यथा और शक्ति। यथा जो है ये क्या है, अव्यय है, क्योंकि यथा में अगर आप परिवर्तन करेंगे, यथा में लिंग बदलेंगे तब भी यथा रहेगा, वचन बदलेंगे तब भी वही रहेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन होता है, इसलिए क्या है, अव्यय है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ये हो गया अविभाज्य समास। ठीक है बच्चों, ओके, बाकी इसके बाद कल करेंगे। धन्यवाद।